कभी सुना है चुनाव में उतरा हो कभी इतना मालदार उम्मीदवार 7,700 करोड़ की अकूत संपत्ति के साथ सियासत में सक्रिय हुआ हो कोई राजनेता। इंफोसिस जैसी कंपनी के को फाउंडर रहे नंदन नीलेकनी के साथ चुनावी राजनीति का ये रिकॉर्ड भी टूट गया है। नीलेकनी को कांग्रेस ने साउथ बैंगलोर से टिकट दिया है। चलिए देखते हैं 7,700 करोड़ के उम्मीदवार का हलफनामा। चुनावी राजनीति में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के धन कुबेर, खजाना इतना कि वोटरों की आंखें चौंधिया जाए, घोषणा इतने जायदाद की जिसकी कल्पना भी आज तक किसी चुनावी उम्मीदवार ने ना की हो। 200 रुपए से 7,700 करोड़ रुपए, देश के सबसे अमीर उम्मीदवार। नंदन नीलेकनी, इंफोसिस जैसी कंपनी के पूर्व सीईओ। जानते पहचानते तो होंगे ही इन्हें। अब देखिए इनकी दौलत और आम आदमी से धन कुबेर बनने की कहानी। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सीईओ, फिर मनमोहन सरकार की आधार योजना के कर्ता धर्ता, फिर सियासी सफर की शुरुआत और अब देश के सबसे अमीर उम्मीदवार। जी हां, बेंगलोर साउथ से कांग्रेस के उम्मीदवार नंदन नीलेकनी ने जब अपनी संपत्ति का खुलासा किया तो देश की आंखें फटी रह गई। नंदन नीलेकनी ने 7,700 करोड़ रुपए की अपनी चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें उनकी पत्नी रोहिणी की संपत्ति भी शामिल है। No, I have nothing to hide. All my wealth is public information. तो मेरे को सब संपत्ति के डिटेल्स मेरे को पब्लिक डोमेन में डालने का इच्छा था, इसलिए मैं जल्दी वो सब डिटेल्स। देश का सबसे मालदार उम्मीदवार पाने का सौभाग्य साउथ बेंगलुरु को मिला है। वो बेंगलुरु जो नंदन नीलेकनी की कर्मभूमि रही है। इंफोसिस से लेकर समाज सेवा के कामों की गवाह है बेंगलुरु। गवाह इस बात का भी कि पूरे 7,700 करोड़ रुपए के मालिक है नंदन नीलेकनी। आप सोच रहे होंगे कि नंदन के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। नंदन नीलेकनी की मीडिया टीम ने जो जानकारी जारी की है उसके मुताबिक नीलेकनी परिवार के पास मौजूद कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा इंफोसिस के शेयर का है। नीलेकनी परिवार की संपत्ति का 80% हिस्सा इंफोसिस के शेयर का है। नंदन के पास अभी भी इंफोसिस के 1.45% शेयर हैं और उनकी पत्नी रोहिणी इंफोसिस के 1.3% शेयर की मालकिन है। Whatever I've done straight, honestly, above board, and I've declared everything, and that's the way I want to live my life. ईमानदारी से कमाने के सिवा नंदन और उनकी पत्नी रोहिणी ने दान भी दिल खोल कर दिया है। घोषणा के मुताबिक पिछले 15 साल में नीलेकनी दंपत्ति अलग अलग एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को 400 करोड़ रुपए दान दे चुके हैं। लिहाजा अकूत संपत्ति के साथ महादान भी चुनाव में चर्चा का केंद्र बनेगा। नंदन नीलेकनी इंफोसिस के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे से डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इंफोसिस की शुरुआत की। वक्त बीता तो नंदन का रुतबा भी बढ़ा। 2002 से लेकर 2007 तक वो इंफोसिस के सीईओ रहे। नीलेकनी दावा करते हैं कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का टैक्स भरा है। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। नंदन नीलेकनी सबसे धनी उम्मीदवार ही नहीं माने जा रहे हैं। उनके अपने सियासी सरोकार भी हैं जो अकूत दौलत के साथ उन्हें सियासत में खींच लाई। नंदन कहते हैं कि उनका आना सियासत में कॉर्पोरेट जगत के आकर्षण का केंद्र बनेगा। दिलचस्पी बढ़ेगी और दुनिया देखेगी कि कारोबार के साथ सामाजिक सरोकार भी कितने असरदार हो सकते हैं। सपने देखना और उस सपने को हकीकत में बदलना दो बातें होती हैं। हर इंसान अपने सपने को पूरा होते नहीं देख पाता, लेकिन कुछ लोग अपने आसपास रहने वालों के साथ साथ तमाम उन लोगों के लिए मिसाल बनते हैं जो सपने देखने और उसे सच्चाई में बदलने का मादा रखते हैं। नंदन नीलेकनी 7,700 करोड़ रुपए के मालिक, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सबसे मालदार उम्मीदवार, बेंगलोर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे नंदन नीलेकनी की ये सियासी हकीकत है, लेकिन इसकी बुनियाद ये नहीं बल्कि वो कॉर्पोरेट जगत है जिसकी मोहताज अब तक सियासी दुनिया रहती थी। सिर्फ चुनावी चंदों या स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं, बल्कि मायूसी इस बात की भी रहा करती थी कि सियासी गतिविधियों में
इनकी सीधी सक्रियता शिथिल ही रही। लेकिन इस चुनाव में तस्वीर कुछ बदल रही है। इस लिहाज से नंदन नीलकेणी का आना अहम है। नंदन की ये राय रही है कि बेरोजगारी दूर करनी है तो उद्योग धंधे बढ़ाने होंगे, इसके लिए उद्योगपति बढ़ाने होंगे, इसके लिए सियासत में पारदर्शिता बढ़ानी होगी। 7,700 करोड़ की संपत्ति का ऐलान कर नंदन ने इसकी मिसाल दी है। अब दूसरे नेताओं को खुद इसका कारक बनना होगा। I have made my money through honest and ethical means by co-founding a very successful company, Infosys, along with Mr. Murthy and others. So I have come into politics not with the desire to make money, but to serve the people. And I think this should give confidence to the people that my motives are good and I have really come to serve. 1981 में शून्य से अपने सफर शुरू करने वाले नंदन नीलकेणी मशहूर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक थे। कंपनी शुरू करते वक्त नीलकेणी की जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। महज 200 रुपए से 7,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बनने की कहानी हौसले और कमाल की सोच का नतीजा है। No, it was wonderful to watch them when Narayan Murthy and others, including Nandan, started Infosys with an idea in their eyes that we will show how good and successful businesses should be run with good values and intelligence and getting other people also to benefit from any change that they made. I think we've seen that journey and every step of the way he has done the same thing and he will continue to do it. निजी और पब्लिक जीवन में बदलाव ही उनका मूल मंत्र रहा है। एक एम्प्लॉय से इंटरप्रेन्योर तक का सफर तय करने के साथ साथ आईटी उद्योग को आगे बढ़ाने और सरकार की योजनाओं के क्रांतिकारी बदलाव लाने में भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। नीलकेणी ने ही यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जैसी योजनाओं को लागू करने के बारे में पहली बार सोचा और मजबूती से इसे सरकार के सामने रखा। बाद में सरकार ने इसे लागू कराया। नंदन को करीब से जानने वाले बताते हैं, कारोबार की दुनिया में उनके सामाजिक सरोकार सबसे अलग थे। सियासत की दुनिया में भी वो उस सरोकार को और आगे बढ़ा पाएंगे। सॉफ्टवेयर कारोबार की दुनिया में रहते हुए उनके सरोकारों को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भी जगह दी है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय ने उन्हें 2009 में लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड भी दिया है। जानकारों का मानना था कि पहले कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में लाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी की दखल के बाद उन्हें लोकसभा के लिए टिकट देने का मन बनाया गया है। जिस तरीके से नंदन नीलकेणी ने निजी जिंदगी में कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी है, पूरी उम्मीद है कि उनका राजनीतिक सफर भी सफलता की नई बुलंदियों को हासिल करेगा। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। और नंदन नीलकेणी की 7,700 करोड़ की संपत्ति चुनावी चर्चा में है। उन्हें देश के सबसे धनी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे अरबपतियों का आना हर चुनाव में चर्चा का केंद्र होता है। इस चुनाव में भी हो रहा है। आइए देखते हैं 2014 के चुनाव में उतरे कुछ अरबपतियों का खजाना। कौन है कितना मालदार? नंदन नीलेकणी से लेकर नवीन जिंदल और कपिल सिब्बल तक ये चेहरे सिर्फ चुनावी समर के नहीं बल्कि उस खजाने के प्रतीक भी हैं जिनका साक्षात्कार 2014 के चुनाव से होने जा रहा है। सियासी दलों के लिए ये मसला पार्टी विशेष का हो सकता है, मगर आम आदमी के लिए बात दिलचस्पी की है। ललक ये जानने की है कि इस बार के चुनाव में उतरा कौन सा उम्मीदवार कितना मालदार है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी का खजाना तो आपने देख लिया, अब 2014 के कुछ और धन कुबेरों का खजाना देख लीजिए। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से कांग्रेस सांसद, घोषित संपत्ति 131 करोड़। कपिल सिब्बल चांदनी चौक से कांग्रेस सांसद, घोषित संपत्ति 110 करोड़। एल राजगोपाल कांग्रेस नेता विजयवाड़ा, घोषित संपत्ति 299 करोड़ रुपए। कुंवर सिंह तंवर साउथ दिल्ली बीएसपी, कुल संपत्ति 155 करोड़ रुपए। अबू आजमी समाजवादी पार्टी मुंबई, घोषित संपत्ति 122 करोड़ रुपए। चुनावी सरगर्मियां तो अभी शुरू हुई हैं। नॉमिनेशन के साथ खजानों की घोषणाएं शुरू ही हुई हैं। आगे आगे देखते जाइए चुनाव में उतरने वाले अरबपतियों की लिस्ट कितनी लंबी है। आज तक ब्यूरो।